नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व महाराणा कुंभा की अपन बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर है वो महाराणा कुंभा की, और महाराणा कुंभा की विजयों का जो प्रतीक है विजय स्तंभ, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित अनेक क्वेश्चंस आते हैं। आज हम महाराणा कुंभा से संबंधित जितने भी विजय हैं और जितने भी स्थापत्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महाराणा कुंभा इतिहास में अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं, और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो बात करेंगे महाराणा कुंभा से संबंधित निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। तो देखिए, मेवाड़ में जो बौद्धिक और कलात्मक जो उन्नति थी उसका श्रेय जाता है महाराणा कुंभा को। इसका कारण क्या है कि जो स्थापत्य कला का प्रारंभ हुआ था वो स्थापत्य कला महाराणा कुंभा के समय ही प्रारंभ हुई थी, और विभिन्न संगीत ग्रंथों, विभिन्न इमारतों, महलों, दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इसलिए मेवाड़ के शासकों में सर्वाधिक बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का जो श्रेय जाता है वो महाराणा कुंभा को जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन कौन से ग्रंथ हैं, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, तो सबसे पहले एक बार हम उनके विषय में चर्चा करें। तो जैसे कि अपने को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध और रसिक प्रिया, तो ये चारों ग्रंथ ही महाराणा कुंभा से संबंधित हैं। तो सबसे पहले जो उत्तर होगा वो उसका उत्तर यही होगा कि ये चारों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। बात करें हम इसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, रसिक प्रिया, इसके अलावा बात करें कुंभा द्वारा जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर, जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर भी टीका लिखी गई है। महाराणा कुंभा द्वारा जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है, और ये टीका किस नाम से लिखी है, तो ये टीका इनके द्वारा लिखी गई है रसिक प्रिया के नाम से, रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी गई है। इसके अलावा हम बात करें महाराणा कुंभा द्वारा सुधा प्रबंध, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध और नृत्य रत्न कोश, इसके साथ साथ हरिवर्तिका नामक ग्रंथों की भी रचना की गई है। तो ध्यान रखना, कुंभा द्वारा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, रसिक प्रिया, जयदेव के गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया, हरिवार्तिका, संगीत सुधा नामक ग्रंथों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत हैं। वापस वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। तो जैसे अभी पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि एक तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध, ये तीनों ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित हैं। और कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो जो कला निधि ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा कि महाराणा कुंभा द्वारा कौन कौन से ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध ग्रंथों की रचना की गई है। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं अपन कि महाराणा कुंभा द्वारा निम्नलिखित कौन सी कृतियां हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। वापस वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन फिर चेंज है कि महाराणा कुंभा द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो बात करें हम, एक तो सुधा प्रबंध, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, महाराणा कुंभा के द्वारा। दूसरा ग्रंथ जो चंडी शतक है ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अपन ग्रंथों की बात करें तो जब हम कुंभा के शिल्पी की बात करेंगे, मंडन की, तब हम इन ग्रंथों की चर्चा करेंगे कि राजवल्लभ, वास्तुसार और वास्तु मंजरी ग्रंथ की जो रचना है ये किससे संबंधित है, या कुंभा के जो प्रमुख शिल्पी और उनके पुत्रों से संबंधित जब बात होगी
तब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी केवल हम बात करेंगे महाराणा कुंभा द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो सुधा प्रबंध और एक चंडी शतक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कि राजवल्लभ जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, राजवल्लभ ग्रंथ लिखा गया है, ये कुंभा के प्रधान शिल्पी कौन था, मंडन, इसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल यहां पर अपने को ध्यान रखना है, क्या है, नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो ध्यान रखना, अभी अपन ने बात की थी संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत स्वपन, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। और हमने बात की है सुर प्रबंध, तो कौन सा ग्रंथ, संगीत स्वपन महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। बाकी तीनों ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं, ये कुंभा द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा, ये भी किसके द्वारा की गई है, कुंभा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है, असत्य है। तो इसमें इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, बिल्कुल महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसमें कटारगढ़ महल है, कुंभा स्वयं निवास करता था। और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, क्योंकि इसमें महाराणा कुंभा स्वयं निवास करते थे। और ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसको देखने से सर की पगड़ी गिर जाए। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये कथन अबुल फजल के द्वारा कहा गया। ध्यान रखना, ये कथन किसके द्वारा, तो पहला कथन, इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था अपने शिल्पी मंडन की देखरेख में। ये संगीत प्रेमी थे जी, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। विभिन्न संगीत ग्रंथों की अभी अपन ने बात की है। इसके अलावा ये मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। बिल्कुल महाराणा कुंभा का इतिहास में बहुत अधिक योगदान है। ये स्वयं विद्वान नहीं थे, ये गलत हो गया। यहाँ क्या होगा, ये स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के भी क्या थे, आश्रय दाता थे। तो जो इसका फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों, या फिर हम जो कह सकते हैं कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में विभक्त है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन भी है बहुत बार। तो ये कितने भागों में विभक्त है, ये 5 भागों में विभक्त है। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज जो ग्रंथ था, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था संगीत के ऊपर, वो कितने भागों में, वो 5 भागों में विभाजित था। तो इसकी अपन बात करें, कौन कौन से भाग है, पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। दूसरा अपन बात करें नृत्य रत्न कोश, अभी जो पीछे क्वेश्चन भी आया था, जो पीछे क्वेश्चन आया था उसके ऊपर भी बात हुई थी, नृत्य रत्न कोश। तीसरे भाग की अपन बात करें गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश। चौथे की बात करें वाद्य रत्न कोश। और 5वें भाग की अपन बात करें, यदि 5वें भाग की अपन बात करें तो 5वां भाग में क्या आया था, रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। तो ये कुंभा द्वारा क्या किए गए थे, जो संगीत राज ग्रंथ थे, इसके 5 भाग थे, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो इस प्रकार कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत राज ग्रंथ के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता, और अभी अपन ने बात की थी कौन सा ग्रंथ, संगीत राज। तो इनमें से कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ केवल कुंभा द्वारा रचित है, ये तीनों ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत राज। नेक्स्ट, सुर प्रबंध के लेखक कौन है, तो केवल ध्यान रखना है कुंभा की बात हो रही है, तो ये किसके द्वारा रचित है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। सुर प्रबंध ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, महाराणा कुंभा द्वारा की गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए संगीत राज, रसिक प्रिया और राजवल्लभ। राजवल्लभ इसमें क्या नहीं है, कुंभा द्वारा रचित नहीं है। और संगीत मीमांसा, तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया,
ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। बात करें हम कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है? राजवल्लभ ग्रंथ कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, शिल्प शास्त्री मंडन, यानी कि जो कुंभा का प्रधान वास्तुकार था, ये मंडन कौन था? ये कुंभा का प्रधान वास्तुकार। मंडन कौन था? कुंभा का प्रधान वास्तुकार। तो इसके द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? ध्यान रखना, रूप मंडन के बारे में पूछा है, तो रूप मंडन विशेष रूप से किससे संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है। ध्यान रखना, रूप मंडन कई बार पूछा गया है, ये मुख्यतः ग्रंथ है, और रूप मंडन किससे संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करें राजप्रसाद, तो सीधी सी बात है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये किससे संबंधित है? राजमहलों या दुर्गों से निर्मित है। किससे संबंधित है? महलों से। वास्तुकला और चित्रकला ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ति कला। नेक्स्ट अपन शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो ग्रंथ है वो मंडन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कला मंडन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कला मंडन राइट आंसर है। प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये मंडन द्वारा लिखे गए हैं। प्रसाद मंडन का संबंध यहाँ देवालय मंदिरों के निर्माण से संबंधित है। रूप मंडन अभी अपन ने बात की थी, मूर्ति कला से संबंधित है। और वास्तुसार मंडन ये किससे संबंधित है? विभिन्न दुर्गों, महलों या जितनी भी इमारतें हैं उनके वास्तु से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कौन सा ग्रंथ आ जाएगा? कलानिधि। कलानिधि जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित नहीं है? वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। बाकी नृत्य रत्न कोश, रसिक प्रिया और सुधा प्रबंध, ये तीनों ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? कुंभा द्वारा रचित हैं। इसमें अपन छोटी सी बात करें मंडन, अभी अपन ने मंडन की बात की थी। मंडन का जो पुत्र था गोविंद, मंडन का जो पुत्र था गोविंद, इसके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए थे, कलानिधि, उदार धोरिणी और द्वार दीपिका। उदार धोरिणी और द्वार दीपिका। तो ये जो ग्रंथ हैं इनकी रचना मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा, मंडन का क्या था? ये पुत्र गोविंद द्वारा इनकी रचना की गई। तो यहाँ जो कलानिधि ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? वो मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो नाथा, मुनि जिन विजयसूरी, मुनि सुंदरसूरी और टिल्ला भट्ट। तो देखिए मुनि जिन विजयसूरी ये महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं थे। इसके अलावा अपन बात करें गोविंद, नाथा, पौमा, पुंजा, ये सब किसके दरबार में थे? ये महाराणा कुंभा के दरबार में थे। तो टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदरसूरी और नाथा ये तीनों कुंभा के क्या थे? दरबार में थे। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राणो राय, दान गुरु, हाल गुरु, ये सब उपाधियां किसको प्रदान की गई हैं? तो ये सब उपाधियां महाराणा कुंभा को प्रदान की गई हैं। अगर इन उपाधियों के बारे में बात करें, जैसे अभिनव भट्टाचार्य है, तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अभिनव भट्टाचार्य है ये उपाधि उन्हें क्यों दी गई है? तो ध्यान रखना, अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि है वो संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के कारण इनको ये उपाधि प्रदान की गई है, अभिनव भट्टाचार्य की। अगर हम बात करें अन्य उपाधियों की, हाल गुरु, हाल यानी कि गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने के कारण, राणो रासो विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण, हिंदू सुल्तान, ध्यान रखना हिंदू सुल्तान, इसकी उपाधि दी गई है कि समकालीन जो शासक थे उनमें सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था? महाराणा कुंभा। तो इस प्रकार महाराणा कुंभा को अत्यधिक दानदाता होने के कारण दान गुरु, धनुर्विद्या में सक्षम होने के कारण चाप गुरु जैसी उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य, जो अभी अपन ने बात की थी, तो सीधा सा इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
महाराणा कुंभा। नेक्स्ट अपन बात करें संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, तो बिल्कुल इजी है, संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्रदान की गई थी। महाराणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी, तो इसका भी एक बार पूछा गया था, ये किसमें हासिल थी, ये वीणा वादक थे। कुंभा क्या थे, कुशल वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, जो कुंभा का ग्रंथ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कुंभा द्वारा रचित, कुंभा के काल में रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है कि कुंभा क्या था, कुशल वीणा वादक था। कुंभा क्या था, कुशल वीणा वादक। नेक्स्ट, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो ये कहां पर स्थित है, तो कुशाल माता का मंदिर सीधी सी बात है बदनौर, और बदनौर कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कुंभा द्वारा जो मंदिर का निर्माण था, बदनौर भीलवाड़ा में कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया है, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये कुशाल माता के मंदिर का निर्माण अपन बात करेंगे कि कौन सी विजयों के कारण महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई, तो महाराणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ के किले की निर्माण करवाया गया। इसमें देखो अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, इसका भी निर्माण करवाया था। भोमट का किला, इसका निर्माण भी किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। या जो मुख्य किला था कुंभलगढ़ दुर्ग, ये सब निर्माण किसके द्वारा करवाए गए हैं, ये सब निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाए गए हैं। अगर इसकी अपन बात करें तो कुशाल माता के जो भव्य मंदिर का निर्माण है, ये इसने चंपारण की संधि को विफल करने के बाद जब मालवा के शासक महमूद खिलजी को पुनः पराजित किया था, तब उसकी विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसको कहा जाता है, तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बात की थी, राजस्थानी वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, तो अभी अपन ने बात की थी कि कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ये मचान दुर्ग, सिरोही, भोमट का दुर्ग और बसंती दुर्ग, ये सब दुर्ग किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं, महाराणा कुंभा के द्वारा किए गए हैं। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए कौन से दुर्ग का, मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला, अभी अपनी बात हुई है, अचलगढ़ का किला आबू या सिरोही में क्या है, स्थित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये भी किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके विषय में छोटी सी अगर बात करें अपन, तो कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला इमारत है, जो अपने उपास्य देव भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। 9 मंजिला इमारत है, जिसके ऊपर सर्वप्रथम राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये इमारत कौन सी थी, ये इमारत थी चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, जिसे मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किया गया था। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है, तो सही तथ्यों की अगर अपन बात करें कि कौन सा तथ्य सही है, तो देखिए सही तथ्यों में अगर अपन बात करें, यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। ये किसके द्वारा निर्मित है, महाराणा कुंभा। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। ये अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि इसकी कुल कितनी मंजिलें हैं, 9 मंजिलें हैं, और इसमें जैता की मूर्ति क्या है, उत्तीर्ण है। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट अपन बात करें, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था। तो अभी अपन ने बात की किसका निर्माण हुआ था, तो ये विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। महाराणा कुंभा द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था,
विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। या हम कहें सारंगपुर जो विजय थी, सारंगपुर का जो युद्ध था, उस युद्ध को जीतने के बाद उसकी विजय के उपलक्ष्य में इनके द्वारा, या मालवा विजय के लिए, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ये मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी दोनों को पराजित किया था चंपानेर की संधि के बाद। 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी, इसके बाद इनको क्या किया था? पराजित किया था। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिला है? तो अभी अपनी बात हुई है, ये कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है, जिसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह भी लिखा है अरबी भाषा में। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? तो बिल्कुल इजी, किसको समर्पित किया है? भगवान विष्णु को समर्पित किया है। महाराणा कुंभा ने ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहां पर, महाराणा कुंभा ने यहां पर किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो इसने देखो मालवा और गुजरात की, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने बात की थी, मालवा और गुजरात की सेना को पराजित करने के पश्चात क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने यहां पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा कि मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था, ये मालवा और गुजरात पर 1456 में, कहां पर? 1456 में जो हुआ था, इस उपलक्ष्य में 1456 में चंपानेर की संधि, और चंपानेर की संधि को इन्होंने विफल कर दिया था बदनौर के युद्ध में, और उसके मालवा और गुजरात, चंपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी में। और जो विजय स्तंभ का जो निर्माण था वो करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा विजय या सारंगपुर का युद्ध क्या था? उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करें सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो हम मालवा और मेवाड़ के मध्य, मालवा और मेवाड़ के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में, और यहाँ सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? 1437 ईस्वी में, मालवा और मेवाड़ के मध्य हुआ है। मालवा का शासक तो कौन था? महमूद खिलजी, और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा कुंभा। नेक्स्ट बात करें मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? तो अभी अपनी जैसे बात हुई थी, किसके? महमूद खिलजी को पराजित किया है। नेक्स्ट अपन बात करें चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई है? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के बीच में। चंपानेर की संधि किस किस के बीच में हुई है? मालवा और गुजरात के बीच में हुई है। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई है? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में। तो मालवा का शासक तो था महमूद खिलजी, और गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन शाह। 1456 ईस्वी में यह संधि हुई है महाराणा कुंभा के विरुद्ध, लेकिन महाराणा कुंभा ने 1457 में इस संधि को विफल कर दिया। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था, तो ये जो प्रारंभिक कारण था ये नागौर था। नागौर का जो शासक था फिरोज खां, इसके मरने के पश्चात, इसका उत्तर क्या होगा? नागौर। फिरोज खां के मरने के पश्चात क्या था? शम्स खां नागौर का स्वामी बना, लेकिन उसको हटाकर उसका छोटा भाई, जिसका क्या नाम था? मुजाहिद खां, इसने अधिकार कर लिया, और ये कुंभा की मदद से शम्स खां वापस गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने कुंभा की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कुंभा द्वारा यहां पर आक्रमण किया गया। तो इस प्रकार महाराणा कुंभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य, तो वीडियो को ढंग से देखना और प्रत्येक क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक हल करना। धन्यवाद।